असेंबली सेशन में तकरीबन 450 के पास सवाल थे और एक एक दिन की क्वेश्चन लिस्ट भी 40-40, 50-50 सवालों की थी और मुझे लगता नहीं किसी दिन भी हम 10 सवाल से ऊपर उठ पाए। खैर सेशन तो ठीक है, मुबारकबाद है स्पीकर साहब को, आज आखिरी दिन है, लेकिन जो सच है वो सच है। देखें, एक बहुत बड़े मायनाज हस्ती ने कहा है दैट स्पीकर रिप्रेजेंट्स द हाउस एंड हाउस रिप्रेजेंट्स द नेशन। तो ये जो हाउस है जो पूरे जम्मू कश्मीर की एक रिप्रेजेंटेशन करता है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से एक पॉजिटिव, एक कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड नहीं था। एनसी पीडीपी एक स्टेज मैच करने की कोशिश की गई, कभी रीजन के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी इलाका के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। हम सभी एक हैं, वी आर ऑल वन, जम्मू कश्मीर इज़ वन। कोई किसी का रिलीजन क्या, तबका क्या, क्षेत्र क्या, इलाका क्या। तो जिस तरीके से रसाई होना चाहिए थी, जिस तरीके से उम्मीद है लोगों को, और इतनी देर के बाद ये असेंबली विधानसभा यहाँ पे ये हाउस यहाँ कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, तो मुझे लगता है काफ़ी उसमें डिक्लेयर हुए हैं। और कल जो हमने डिटेल्ड इसमें जो हमारा मिसिव है, आप देख सकते हैं, हम लोगों ने पूरा 1 घंटा प्रोटेस्ट किया। वी नेवर वांटेड, हम कभी नहीं चाहते थे कि क्वेश्चन और डिसरप्ट हो, और लेकिन उस क्वेश्चन और में जो हमने इंपॉर्टेंट विषय लिया, आप सबके ध्यान में हो कि यहाँ पे GFR एप्लीकेबल है हमारे जम्मू कश्मीर में, जनरल फाइनेंशियल रूल्स, और इन्हीं GFRs के तहत ही हमारा जो पिन पॉइंट था, हमने नौशहरा डिवीज़न को लेके हमने पिन पॉइंट किया सरकार को कि मैकेडमाइजेशन ऑफ लिंक रोड बाबा नार सिंह बाजाबाई सिंगल टेंडर अलॉटेड इन फर्स्ट को, फिर मैकेडमाइजेशन ऑफ रोड फ्रॉम फायरिंग लाइन टू काली माता मंदिर, फिर सिंगल बिड एक्सेप्टेड इन फर्स्ट को, रोड फ्रॉम भाटाटला टू मास्टर राकेश रोड अगेन सिंगल बिड फर्स्ट टेंडर। ये हमने आपके ध्यान में रहे कि आपका भी समय बचाने के लिए हमने इन ओवर हमने 21 प्रोजेक्ट सिर्फ एक डिवीज़न के पिन पॉइंट किए हैं, जहाँ पे डायरेक्टली GFR भी वॉयलेट किया गया, एक कंपटीशन, एक फेयर प्ले भी डिनाई किया गया, और कहीं ना कहीं लूट खसूट भी हुई है, चूँकि अलॉटमेंट भी एट पार हुई है। तो सरकार के पैसे को चूना लगाया जा रहा है। दिस इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द, फॉर द एंड बाय द करप्ट। ये सरकार जस्टिफाई नहीं कर पाई अभी तक कि ये सिंगल टेंडर और ये लूट खसूट जो की जा रही थी, ये लूट खसूट किस ज़ाब्ते के तहत, किस कानून के तहत। और अगर कल एक आपके एक सीनियर मिनिस्टर उसके डिपार्टमेंट के ऊपर, तो क्या सरकार, देखें, सरकार कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार, गवर्नमेंट शुड रिजाइन। लेकिन सर डिप्टी सीएम ने कल उस पर कहा कि हमने एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी है। देखें, मैं आपकी बात ठीक है, मैं तथ्य आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आई एम कोटिंग दी रोड्स, मैंने रोड्स के नाम, आप बोले तो मैं पूरे 21 सड़कों के नाम पढ़ूंगा आपके सामने। सर हमने कमेटी बनाई, ये सब देखें, दिस इज़ जस्ट लिप सर्विस। एक कमेटी इन्होंने डेली वेजर्स के लिए भी बनाई थी, मैंने सवाल लगाया उसमें, आपको उसमें टेकअप करना चाहिए। आज उस सवाल को लेट रखा गया बड़ा, फिर 10 सवालों के साथ क्लब किया गया। मैंने पूछा वो कमेटी कितने दिन बैठी, बताया नहीं गया। वो कमेटी रिकमेंडेशन कब देगी, बताया नहीं गया। जब मुख्यमंत्री ने खुद कहा पिछले हाउस में, आप लोग भी वहाँ थे, कि इस कमेटी का जो रिकमेंडेशन है वो टाइम बाउंड होगा, लेकिन वो कब होंगे डेली वेजर्स। और ये कमेटी जो उप मुख्यमंत्री, उसका ऑर्डर क्या है, उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, वो कमेटी कितने देर में एक अपना रिपोर्ट करेगी, और उस कमेटी की रिपोर्ट्स में जो आएगा उसमें एक्शन क्या होगा। सिर्फ एक विंडो ड्रेसिंग के लिए या एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए एक ये नया आर्गूमेंट चलाया गया, ये बिल्कुल फ्रॉड और लूट मची है। और विशेषकर माइनिंग डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट ने अपना खदशात इसमें जाहिर किया है, और मैंने भी कल अपना सवाल लगाया था, वो कंसिडरेशन के लिए आ नहीं पाया। आप सबके बात है, NC के ही MLA सैफुद्दीन भट्ट साहब ने सवाल उठाया पिछले सेशन में, और उसमें कहा गया कि रिस्पॉन्ड किया, रिपोर्ट किया माइनिंग मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, कि 86 लाख रुपया, 86 लाख रुपीज़ उस कंपनी को जुर्माना लगाया गया, और कंपनी की जो माइनिंग है वो इमीडिएटली बंद की गई है। लेकिन कल आपने मेरे जवाब में देखा होगा, उसमें आया नहीं, वो 86 लाख नहीं, 80,000 लगाया हमने। तो हाउस को मिसलीड किया गया। ये लूट खसूट जो की जा रही है, इससे पब्लिक मनी में, और देखें 5 पार्ट हैं इसके, 3 पार्ट पहले में। सबसे पहले जो सस्ता मिनरल हमें मिल सकता था, हमारे लोगों को सस्ता मिनरल मिल रही, तो बजरी 4-5 गुना एक ज़्यादा रेट पे मिल रही है। फिर एक घोड़े वाला, खच्चर वाला, ट्रॉली वाला, ट्रैक्टर वाला, टिप्पर वाला, उन सब का काम बंद है, क्योंकि एक माइनिंग सिंडिकेट यहाँ पे पूरे माइनिंग को कंट्रोल करके बैठा है। और तीसरा, ये इलीगल माइनिंग, आपके ध्यान में रहे कि जो अलॉटेड ब्लॉक होता है, फंक्शनल ब्लॉक होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस होती है, वहाँ पे वो एक ढंग से 19-21 ही कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं। ये सब अनअलॉटेड ब्लॉक से, अनफंक्शनल ब्लॉक से जितना मर्जी निकाल के दे दो। और मैं ऑन रिकॉर्ड टू से, कल चर्चा, इनको बड़ी परेशानी थी फ्लड में, ये जो इन सीजन फ्लड्स आए हैं, ये 100 साल के बाद वाला ये जो फ्लड जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, जिसने इतना डैमेज किया, लेकिन
सरकार ने हाउस में कह दिया कि हमारे पास अभी हमने पॉलिसी कोई नहीं बनाई है रिहैबिलिटेशन की। मैं अपने ज़िला की बात करूं, 10,000 घर मेरे ज़िला में डैमेज्ड है। अब आपको मुझे सवाल पूछना चाहिए कि जिनके घर टूटे हैं वो रहते कहाँ हैं, और मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ आपने उनके रहने का क्या इंतज़ाम किया है। 10,000 फैमिलीज इन ओनली वन डिस्ट्रिक्ट उधमपुर हैव बीन डिस्प्लेस्ड। कोई वजह नहीं है, ये इलीगल माइनिंग की वजह से नालों ने अपने कोर्स चेंज किए, अपने रास्ते चेंज किए और आखिरकार इतना नुकसान हमें झेलना पड़ा। तो खैर सेशन तो सेशन है, मैंने कहा संसद से लेके पंचायत तक और गांव तक सरकार को एक्सपोज करेंगे। दिस इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ दी, फॉर दी एंड बाय दी करप्ट। दिस इज़ ए गवर्नमेंट, मैंने कल भी कहा, रेत चोर, बजरी चोर और हमारा पत्थर चोरी किया जा रहा है। हमारा अपना मिनरल है, ये हमें सस्ते दामों पे फराहम हो, हमारे डेवलपमेंट विकास के लिए लगे और प्लान्ड लगे। देखें, एक रिवर में एक लेवल होता है ना, इतना निकाले को रिवर बिल्कुल नंगा साफ कर दिया हो बिल्कुल नीचे से, वो रिप्लेनिश कभी होगा ही नहीं, प्लान कभी होगा ही नहीं, और फिर सारा पानी, और जो रिवर बेड्स हैं वो कहते हैं खाली प्लेट की तरह, जैसे प्लेट में पानी फेंको तो वो एकदम जाता है, लोगों के घरों में घुसता है। तो एक नया एक फ्रॉड, एक स्कैंडल है। मुझे लगता है दिस इज़ द गवर्नमेंट विच इज़ पुलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। चूँकि आगा सईद राहुल्ला एक तरफ खींच रहे हैं, मियां अल्ताफ़ साहब ने भी सलाह दी है इनको कि आप सोच समझ के बोला करें। जिस दिन सलाह दी दूसरे दिन ही बडगाम चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए यहाँ पे एक नया डिक्लेरेशन दे दिया। आप करें, अनाउंसमेंट करें, लेकिन बडगाम को एटलीस्ट यू कैन नॉट डिस्कस, क्योंकि वहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। तो दिस इज ए गवर्नमेंट विच इज़ पुलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, जिसे कुछ पता नहीं कहाँ जाना कहाँ आना है। और जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को बहुत बड़ा धक्का इस सरकार के कार्यकाल में लगा। इस सेशन को मैं बड़े अदब और बड़े एहतराम से एक मैनेज किया गया, बातचीत कम हो, बातचीत में ये तो सरकार के मेंबर्स ने कहा है कि जवाब ठीक नहीं आ रहे, हमने तो कहा, लेकिन सरकार ने रिपोर्ट किया। खैर, आने वाले दिनों में इन सारे खदशात पे भारतीय जनता पार्टी एक मूवमेंट चलाएगी, संघर्ष करेगी और एक्सपोज करेगी सरकार को। श्रृंगारी ऑटो डील पर बजाज ऑटो लिमिटेड ने जम्मू में खोल दिया है अब अपना नया शोरूम। यहां आपको मिलेंगे बजाज के इलेक्ट्रिक, पेट्रोल व डीजल की ऑटो। बड़ी व आधुनिक वर्कशॉप यहां ग्राहकों को मिलती है पूरी संतुष्टि, जबकि साथ ही लिफ्ट वॉशिंग एरिया में होती है ऑटो की धुलाई। यहाँ पर ई ऑटो 2 वर्जन में गोगो पी 5009 और गोगो पी 7012 में उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक ऑटो गोगो पी 5009 एक बार चार्ज करने पर चलता है 170 किलोमीटर तक, जबकि गोगो पी 7012 एक बार चार्ज करने पर चलता है 251 किलोमीटर तक। यानी बार बार ऑटो को चार्ज करने का कोई झंझट ही नहीं, और दिन भर चलाएं अपना ऑटो और बढ़ाएं अपनी कमाई। कंफर्ट में सबसे बेहतर है गोगो ई ऑटो। पावर में इसका कोई मुकाबला नहीं। शानदार सस्पेंशन और तेज रोशनी की हेडलाइट के साथ और भी हैं बहुत से फीचर्स, जबकि लोड कैरियर ऑटो में है अधिक स्पेस और अधिक पावर। बेजोड़ माइलेज जो कम खर्च में बढ़ाए आपकी अधिक कमाई, और यहाँ पर इजी फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आएं और लें अपने भरोसेमंद बजाज ऑटो की टेस्ट राइड। हमारा पता है श्रृंगारी ऑटो डील 206, महेशपुरा, बख्शीनगर, जम्मू। मोबाइल नंबर 7889586556, 9796064260, 8715999919, 8713877777। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।